ओम शांति। आज हम भगवान से मदद लेने की विधि और भगवान के मदद के अनुभव पे चर्चा करेंगे। तो हमने जो भगवान से मदद ली है, उसका अनुभव किया है, वो आपको बताएंगे, तो आपके भी जीवन में वो काम आएगा। क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है और उसको कहीं न कहीं किसी न किसी की आवश्यकता पड़ती ही है। उसके जीवन में जब कोई समस्याएं आती है, कोई विघ्न आता है, कोई बीमारी आती है, तो उसको मनुष्यों की जरूरत पड़ती है। और मनुष्यों की मदद कई बार नहीं मिल पाती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अपना एक सामर्थ्य होता है। लेकिन अगर हम भगवान से अपना नाता जोड़ के रखें, तो हम भगवान से भी मदद ले सकते हैं। क्योंकि भगवान निस्वार्थ भावना से मदद करता है। व्यक्ति तो स्वार्थ की भावना से मदद करता है, लेकिन परमात्मा निस्वार्थ भावना से हमारी मदद करता है। तो भगवान से मदद लेने की विधि क्या है कि एक तो भगवान से हमें प्यार रखना है। वो जो है, जैसा है, मेरा है। जितना हमारा प्यार होगा उसके प्रति, उतना ही समय पे हम मदद ले सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति से भी हमारा प्यार होता है दिल का, तभी हम उससे मदद की बोल सकते हैं और वो मदद करता भी है। ऐसे ही भगवान से भी अगर हमें मदद लेनी है, तो सबसे पहला उससे प्यार रखना है, दिल का जिगरी प्यार। दूसरी बात, भगवान से अगर हमें मदद लेनी है, तो हमें भी भगवान का मददगार बन के रहना है। जितना जितना हम उसके कार्य में मददगार बन के रहेंगे, समय पे हमें भी उसकी मदद मिलेगी। दुनिया में भी अगर हम व्यक्तियों की मदद करते हैं, तो समय पे वो भी हमें मदद करते हैं। तो मदद लेने की दूसरी विधि क्या है? हमें उसका मददगार बनना है, उसके कार्य में मददगार बनना है। हमें उसका कहना मानना है। जब हम उसका कहना मानेंगे, हम उसके आज्ञाकारी बन के रहेंगे, तो वो भी हमारी बात मानेगा ही। अगर हम उसकी एक भी बात नहीं मानते हैं, तो वो हमारी बात कैसे मानेगा? जैसे कोई बच्चा है, माँ बाप की एक भी नहीं मानता है, तो माँ बाप भी उसकी नहीं मानते हैं। तो अगर माँ बाप की बात मनानी है, माँ बाप से भी अगर मदद लेना है या किसी व्यक्ति से भी मदद लेना है, तो हमें भी उनको मददगार बन के रहना पड़ता है। तो ऐसे ही हमें भी क्या करना है? भगवान का मददगार बन के रहना है। चाहे मनसा से हम मददगार बने, चाहे वाचा से, कर्मणा से, चाहे अपनी कोई भी विशेषताओं से, जो भी हमारे पास है सामर्थ्य या शक्ति, उससे हम परमात्मा कार्य में मददगार बने। तो हम भगवान के मददगार बनेंगे, तो समय पे भगवान भी हमारा मददगार बनेगा। और मदद लेने की तीसरी विधि है कि निश्चय और विश्वास होना चाहिए उसके ऊपर। हमारा विश्वास और निश्चय के आधार पे ही हमें मदद मिलती है। जैसे द्रौपदी का कहानी सुनाते हैं महाभारत की, कि द्रौपदी ने भगवान को उल्हना दिया कि भगवान, आपने मेरी मदद तो की, लेकिन लेट की। जब उसका चीर हरण हो रहा था, तो भगवान ने कहा कि मैंने मदद करने में देरी नहीं की, लेकिन तुमने मदद मांगने में देरी की। पहले तुम पांडवों की तरफ देख रहे थी कि ये मुझे मदद करेंगे, मेरे 5 पति है। फिर तुम भीष्म पितामह की तरफ देख रहे थे कि भाई भीष्म पितामह मदद करेंगे। और जब उन्होंने भी मदद नहीं की, तो खुद की खुद ही मदद करने लगी थी। अपनी मदद खुद करने लगी थी, जूझ रही थी कि मैं अपनी मदद करूं, लेकिन तो भी नहीं कर पाई। अंत में फिर भगवान की याद आई और द्रौपदी को साड़ियां मिलना आरंभ होती है। तो कहने का मतलब, कई बार हम दो हाथ पैर वाले को याद करते हैं, भगवान को तो लास्ट में करते हैं जब कहीं से भी मदद नहीं मिलती है। तो हमें क्या करना है? ध्यान रखना है कि हजार भुजाओं वाला हमारी मदद के लिए तत्पर है। भगवान कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए आया हूं, तुम मुझे यूज करो। भगवान ऑफर कर रहा है कि तुम मुझे यूज करो, मैं तुम्हारे लिए ही संगम युग में आया हूं। तो हमें क्या करना है? उसको यूज करना है। और यूज करने की विधि क्या है? उसके प्रति निश्चय होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि वो मुझे मदद करेगा। उससे ही मुझे मदद चाहिए, बस किसी से और से नहीं चाहिए। तो वो किसी के थ्रू भी करा सकता है, वो भला ही निराकार है, लेकिन हजार भुजाओं वाला हो, किसी को भी टच करके आपका काम करा देगा। तो बाबा ने एक मुरली में कहा है, जो बच्चे सोमान में स्थित रहते हैं, उनकी रक्षा मैं करता हूं। और जो दे अभिमान में है, उनकी रक्षा वो खुद अपना जाने।
तो हम सोमान में रहें तो हमारी रक्षा बाबा करेगा। कोई भी समस्या आती है तो उसकी रक्षा होती है। तो तीसरी बात है कि जब भी कोई बात हो तो हम सोमान में स्थित हो जाएं। एक मुरली में बाबा ने कहा है कि अगर तुम सोमान में स्थित हो तो बाप दादा तुम्हारे सर पे छत्र छाया हो जाते हैं। तो जब हम सोमान में स्थित होते हैं तो क्या होता है, हमारी आत्म अभिमानी स्टेज बन जाती है। तो आत्मा की आवाज परमात्मा तक पहुंचती है। और जब हम देह भान में स्थित होके भगवान से हम कुछ मांगते हैं या बोलते हैं मदद का, तो वो पहुंचती नहीं है, क्योंकि वो देहधारियों तक ही जाती है। जब हम सोल कॉन्शियस होके और भगवान को बोलते हैं तो सुप्रीम सोल तक वो आवाज जाती है और वो हमें मदद करते हैं। तो भगवान से मदद लेने की विधि है कि हम सोमान में स्थित हो जाएं। कभी ये संकल्प करें कि मैं एक महान आत्मा हूं, कभी ये संकल्प करे कि मैं ईश्वरीय संतान हूं। तो ईश्वरीय संतान को ईश्वर मदद न करे, ऐसा हो नहीं सकता। बाबा ने कहा है, अगर मान लो कि अगर बाबा से मदद चाहिए तो चौथी विधि बाबा ने बताई कि जब भी कोई समस्या जीवन के अंदर आती है तो क्या बोलो, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे साथी आ जाओ, मदद करो। लेकिन बाबा ने कहा दिल से, क्योंकि भगवान जो है दिल वाला है, दिल वाले के पास दिल की आवाज पहुंचती है। तो इसलिए कहावत भी है कि दिमाग वाले नाम कमाते हैं और दिल वाले दुआएं कमाते हैं। तो ये भगवान के महावाक्य हैं कि दिमाग वाले जो है वो नाम कमाते हैं और दिल वाले दुआएं कमाते हैं। तो भगवान से अगर हमें मदद चाहिए तो हमें क्या करना, दिल से उसको याद करना। बाबा ने कहा है कि मुझे याद करो लेकिन दिल से करो, कि मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे साथी आ जाओ, मदद करो। तो बाबा ने कहा बच्चे बुलाए और बाप ना आए, ऐसा कभी हो नहीं सकता, लेकिन दिल से। तो दिल से का मतलब क्या है, दिल मतलब ये शरीर का दिल नहीं है, लेकिन बुद्धि को दिल कहा गया आध्यात्मिक भाषा के अंदर। बुद्धि योग बोलते हैं ना, मन योग नहीं बोलते हैं। लेकिन हमारा योग क्या है, बुद्धि योग। तो हम अपने स्वरूप में टिक के परम धाम में उस शिव बाबा के स्वरूप को देखें और फिर दिल से उसको जो अपनी दिल की बात है वो कहें, तो मदद आना आरंभ हो जाएगा। तो इस तरह से हम इन विधियों को समय प्रति समय यूज करके और हम भगवान से मदद ले सकते हैं। और जब भी कोई समस्या आती है तो आप मदद लेना सीखें। किसी व्यक्ति से मदद नहीं लो, भगवान से मदद लेने। एक बार आपको भगवान से मदद लेने की अनुभव हो गया तो आप कोई भी समस्या आएगी तो आप उस समय उसको यूज करेंगे और उस समस्या से सहज ही पार हो जाएंगे। तो ये तो विधियां हो गई। अब मैं कुछ आपको अनुभव सुनाना चाहता हूं कि मतलब भगवान के साथ के द्वारा कैसे मुझे मतलब मदद मिली अलग अलग परिस्थितियों के अंदर। वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं, तो मेरे अनुभव से आपको भी मदद मिल सकती है, आप भी उस प्रकार से कर सकते हो। तो एक बार की बात है कि हम गुवाहाटी गए थे, मधुबन से पट्टी कराने का हमारा निमंत्रण आया था। तो हमारे यहाँ ज्ञान सरोवर में गीता दीदी रहती थी, गीता दीदी और एक भाई राज सिंह भाई। तो हम लोग तीनों वहाँ गुवाहाटी गए थे भट्टी कराने के लिए, हमारे को यहाँ से निमंत्रण मिला था। तो हम गुवाहाटी में रुके थे, फिर ऊपर शिलोंग चेरापूंजी हम गए थे। चेरापूंजी में सदा ही बारिश बरसती रहती है। तो वहाँ हम लोग का जाना हुआ, वहाँ सेंटर भी था तो वहाँ क्लासें वगैरह भी हुई। तो वहाँ उग्रवादियों का बहुत वो रहता है, इससे अखबारों में भी आते रहते हैं कि आज उग्रवादियों ने इसको लूटा, ये किया वो किया। तो ये समाचार वहाँ आते रहते हैं। तो वहाँ थोड़ा भय का वायुमंडल भी है कि कभी भी किसी को उग्रवादी मिल जाए। तो हम भी सोच रहे थे भाई ये उग्रवादी कैसे होते हैं, उनको भी देखना चाहिए, थोड़ा उत्सुकता थी। तो हुआ क्या कि जब हम गुवाहाटी से ऊपर शिलोंग चेरापूंजी जाके वापिस आ रहे थे तो उस टाइम पे देखा कि एक उग्रवादियों की एक जीप थी जिसके अंदर बनियान पहने हुए उग्रवादी थे और नीचे जो है आर्मी की पैंट पहनी हुई थी और गन मशीन ली हुई थी। और वो ट्रक वालों को बसों वालों को रोक रखा था और पता नहीं उनसे क्या वसूली कर रहे थे। तो देखा कि थोड़ी देर के अंदर वो उग्रवादी हमारे पास आए तो हमारी जीप को देख के एक भागता हुआ आया, गन उसके हाथ में थी। उछल के उसने गाड़ी के लात मारी। उसी टाइम हमने सोचा भाई क्या करना चाहिए। फिर मुझे याद आया कि अगर तुम सोमान में स्थित हो तो बाबा तुम्हारा रक्षक है। तो मैं एकदम सोमान में स्थित हो गया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वशक्तिवान
कि सर्व शक्तियों के ओरे में हूँ, सर्व शक्तियों के घेरे में हूँ, बाबा मेरे साथ है। और बाबा को निमंत्रण दिए, बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आ जाओ, मदद करो। और उसको आत्मा देखा कि ये भी आत्मा है, ये मेरा कोई अकल्याण नहीं कर सकता, मुझ आत्मा का ये आत्मा भाई है, राह भटक गया है, लेकिन बाबा इसको सद्बुद्धि दो। तो हम इस सोमान में स्थित होके उसको दृष्टि दिया, और जैसे ही उसकी दृष्टि हमारे को ऊपर पड़ी, तो हमने क्या चमत्कार देखा कि उसने हमको कुछ भी नहीं बोला। एक गाड़ी की एक लात अवश्य मारी थी, लेकिन जैसे ही हमारी नजर उसके ऊपर पड़ी, और वो हमको छोड़ के चला गया, और सबको छोड़ दिया, और उसकी जीप हमारे आगे आगे जाने लगी, और हमारे से आगे एक गाड़ी जाने लगी तो उन्होंने एकदम बंदूक तान ली उस गाड़ी के ऊपर, मारने ही वाले थे जितने में, तो गाड़ी वाले ने एकदम ब्रेक लगा दिए। और वो हमारी गाड़ी उसके पीछे जाती जा रही है, जाती जा रही है, और उसकी वो गाड़ी हमारे आगे जाती जा रही है। थोड़ा टाइम बाद एक जंगल में एक रास्ता था, उधर वो गाड़ी घूम गई और हम लोग गुवाहाटी आ गए। तो कहने का मतलब है कि उग्रवादी हमारे ऊपर हमला करने ही वाले थे, और उतने में ही हमने बाबा को याद किया, और देखा कि हमारी दृष्टि पड़ते ही ये समस्या जैसे कि एकदम गुम हो गई, और हमें बहुत खुशी हुई। अब लोग तो घबराने भी लगे, जो हमारी गाड़ी में बैठे थे कुछ लोग घबरा भी रहे थे, लेकिन मैं जब ये अभ्यास कर रहा था तो मैं एकदम निर्भय और निश्चिंत था, और देखा कि मैंने ये अभ्यास किया और बाबा की मदद मिल गई, उसका मन जैसे कि परिवर्तन हो गया। तो एक चमत्कारी ये अनुभव हमारा रहा। तो एक अनुभव तो हमारा ये रहा। दूसरा अनुभव, एक बार यहाँ मधुबन में ही ज्ञान सरोवर में हम थे, हम मेडिटेशन कर रहे थे। मेडिटेशन करने के बाद फिर मेडिटेशन 7:30 बजे पूरा हुआ, तो हमारे एक मेजर साहब थे, तो उन्होंने एक टीचर से मुझे मिलाया। टीचर बहन ने बोला, भाई जी मेरा बेच गुम हो गया सोने का, लक्ष्मी नारायण का। तो हमने पूछा, भाई किसके कहाँ गुम हुआ? बोला रूम के अंदर गुम हो गया। तो हमने कहा किस पे शक है? तो बोला इस पे शक है, उस पे शक है। तो हमको वहां से बदलते ही तो मैं उस नशे में स्थित हो गया, बाबा मेरा साथी है और वो मुझे मदद करेगा। तो मैं बाबा को याद कर रहा हूँ, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे साथी आ जाओ, मदद करो। ये बेच कहाँ चला गया है कि आपके घर में बेच गुम हुआ है, आपकी बदनामी होगी, तो आप आ जाओ और मदद करो, वो बेच कहाँ है। तो ऐसे ही मैं बाबा को याद करते करते वहाँ जाता जा रहा हूँ, जाता जा रहा हूँ। ऐसे करके उस बिल्डिंग के पास गया, और वो खटिया देखी, उससे पूछा, भाई कहाँ रहते हो? बोला यहाँ रहते हो। और मैंने बाबा की याद में रह के उस तकिए को उठाया। तकिए को उठा के मैंने यूं किया, जितने में वो बेच टक देसी खटिया के ऊपर आके गिरा। तो वो जो दीदी थी वो तो आश्चर्य खा गई, बोला मैंने तो तकिए को पता नहीं 50 बार पलट दिया गया, लेकिन मुझे तो बेच मिला ही नहीं। तो जैसे कि वो बाबा ने वो करवाया, मैंने एक बार ही जाके पकड़ के यूं किया और बेच सामने आ गया। तो उस बहन ने बोला, अरे आप तो फरिश्ते हो के, जैसे फरिश्ते बन के आए। मैं तो पता नहीं किस किस के ऊपर शक कर रही थी कि इसने लिया होगा, उसने लिया होगा, लेकिन जैसे बाबा ने मुझे टच किया और मैंने वो तकिया को पकड़ा, वो उल्टा किया और तकिए के अंदर फंस गया होगा बैच, और बाहर आ गया। तो इस तरह से जब मैंने अनुभव किया, बाबा को बोला और ये मुझे मदद मिली, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि भाई इस तरह से हम बाबा को यूज कर सकते हैं, कोई भी बात हो तो दूसरी बात मेरे सामने ये आई, तो इसके अंदर भी मुझे सफलता प्राप्त हुई, तो मुझे बहुत खुशी हुई। ऐसे ही मैंने एक बार तीसरी बार बाबा को यूज किया। किसी कोई व्यक्ति था, उसको यहाँ माउंट आबू में मकान लेना था। तो उसने बोला, भाई जी एक मकान मिल रहा है यहाँ पे, सस्ता है, आप थोड़ा योग करो मेरे लिए, बाबा से बोलो कि ये मकान मिल जाए, सस्ता भी है, माउंट आबू में है, ज्ञान सरोवर के नज़दीक है, कि अगर यहाँ मिल जाए तो मैं यहाँ रहूँगा, मेडिटेशन करूँगा। उसकी भावना ये थी। तो चलो, मैं जब योग में बैठा तो मैंने वो बात याद की, तो भाई उस भाई ने ये कहा था। तो योग करने के बाद फिर मैंने बाबा को कहा कि मीठे बाबा, प्यारे बाबा, ये आपके बच्चे ने मुझे ये बात, ये काम दिया है, तो आप कृपया जो है वो मकान सस्ता मिल रहा है उसको दिला दो। तो मैं उसके लिए बाबा से बोल रहा हूँ कि बाबा इसको दिला दो कि बहुत सस्ता है, लेकिन बाबा की उधर से टचिंग नहीं आ रही मेरे को। बाबा ने कहा, अगर मान लो इस ये दिला दूं और इसमें कल्याण न हो तो, कल्याण हो उसका। तो फिर मैंने कहा, नहीं नहीं, अगर कल्याण हो तो नहीं मिलना चाहिए।
अगर कल्याण है तो ही मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो लेके बेचारा कोई फंस जाए। तो फिर बाद में मैंने उस भाई को बोला, मैंने कहा यार बाबा मुझे ऐसा टच कर रहे हैं कि भाई इसमें कोई अकल्याण हो तो मिलना चाहिए कि नहीं, तो मैंने कहा नहीं। तो एक दो दिन बाद उस भाई ने ही बोला कि भाई जी अच्छा हुआ कि नहीं मिला। तो मैं बोला क्या हो गया? मैंने कहा आप तो बोल रहे थे सस्ता है। बोला नहीं सस्ता तो है, पर वो जो मकान बना हुआ है वो जो है एक चौथाई हिस्सा जो है किसी और की जमीन पे बना हुआ है, किसी और का दावा है। अगर आप ले लेते तो फिर हम अगर ये ले लेते तो बाद में फिर विवाद होता, पैसा भी जाता और फिर संघर्ष होता रहता, तो उस मकान में सुख नहीं मिलता। तो कई बार ऐसा होता है कि हम बाबा से बोलते हैं पर उसमें नहीं होता है तो हम नाराज हो जाते हैं कई बार बाबा से, बाबा ने तो कोई मदद ही नहीं की, ऐसा है वैसा है। तो हमें नाराज नहीं होना चाहिए। अगर बाबा से हमने दिल से बोला है और मान लो नहीं होता है, तो उस टाइम हमको क्या सोचना चाहिए कि इसमें भी मेरा कोई कल्याण है। नाराज नहीं होना है, बाबा को नहीं छोड़ना है, बाबा पे विश्वास कम नहीं करना है। क्योंकि कई बार एक एक प्रैक्टिकल घटना है कि एक बार सूरज भाई जी से किसी ने बोला, बोला भाई जी मुझे जो है एक मकान मिल रहा है, बहुत अच्छा सस्ता है, कि आप कुछ बताओ विधि के वो मुझे मिल जाए। तो भाई जी ने विधि बताई कि भाई इस विधि से तुम करना तो तुम्हारे को ये मिल जाएगा। तो उन्होंने वो सामान दिया, लेकिन वो उसको मिला ही नहीं मकान, और ही कोई दूसरा लेके चला गया। तो वो नाराज हो गया, बोला है कि सब डपोसला है, सब बकवास है, कोई सामान फमान काम नहीं करते हैं, कोई बाबा बाबा नहीं है, मुरली भी उसने छोड़ दी, सेंटर पे आना भी छोड़ दिया। नाराज हो गया वो। अच्छा, उसके बाद कुछ समय के बाद में हुआ क्या कि जिस बिल्डिंग में उसने वो लिया था, लेने वाला था, वो पूरी बिल्डिंग ही नीचे आ गई। तो फिर उसको याद आया कर, अरे बाबा जो करता है वो अच्छा ही करता है। अगर मैं मान लो ये बिल्डिंग में पैसा लगाता और ये मान लो सस्ता था भले ही, वो ले लेता, और कल को ये बिल्डिंग पूरी की पूरी अगर गिर जाती तो मेरा दूसरा माल्या कहाँ नजर आता मुझे, कहाँ ढूंढता मैं तो बर्बाद हो जाता। पूरे जीवन भर की मैंने कमाई इकट्ठी करके ये मकान ले रहा था सिटी के अंदर। सस्ते के चक्कर में मैं बाबा से भी जिद किया, बाबा की मुरली भी छोड़ी, बाबा के बच्चों को भी मैंने उल्टा सीधा कहा। तो कई बार ऐसा होता है कि हम बाबा को बोलते भी है, लेकिन अगर नहीं होता है तो हमें क्या करना चाहिए, उस टाइम संतुष्ट होना चाहिए। क्या सोचना चाहिए, इसमें भी कोई कल्याण है, इसलिए नहीं हो रहा है। बाबा से सन से बुद्धि, सन से नहीं लाना है कि बाबा की बातों के ऊपर, लेकिन क्या सोचना है कि बाबा इसमें भी कोई कल्याण है। अगर इसमें मुझे मदद नहीं कर रहा बाबा, तो इसमें कोई न कोई कल्याण है। तो इस तरह से मतलब हम बाबा को याद कर सके और किसी भी कार्य के अंदर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे मैंने बहुत अनुभव किया है छोटी छोटी बातों के ऊपर। तो उससे क्या होता है कि एक विश्वास बढ़ता जाता है मन के अंदर, और बाबा से हम कनेक्ट भी होते हैं। मान लो कि किसी देहधारी से अगर हम मदद लेते हैं और हमको मान लो मदद मिल जाती है, तो उसका एहसान मानना पड़ता है, उसको हम याद करते हैं। और अगर हम मान लो भगवान से मदद लेते हैं तो क्या होता है, हम भगवान का ही शुक्रगुजार रहते हैं, उनसे ही फिर क्या होता है, हम उनको याद करते रहते हैं और हम उनके नज़दीक जाते जाते रहते हैं। और उससे योग लगाने से क्या होता है, हमारी शक्ति बढ़ती है, समझ बढ़ती है, और समीप संबंध में आ जाते हैं। तो भगवान तो बंधा हुआ है, लेकिन हमें क्या करना है, सदा ही उससे मदद लेने की विधि को याद रखना है कि हमें आत्मा बन के मदद लेना है, अपने स्वरूप में टिक के उसकी मदद का आह्वान करना है, क्योंकि वो आत्माओं को मदद कर सकता है। देहधारियों को देहधारी करते हैं, लेकिन मैं आत्मा बन के उसको याद करूं, दिल से याद करूं, मतलब अपने स्वरूप से परम धाम में उस महाज्योति को देखूं और दिल से उससे अपने प्यार स्वरूप में लवलीन अवस्था में स्थित हो जाऊं और उससे मन ही मन बात करूं। उसको वो कई बार हम बोले अमृत वेला बोले हैं, और थोड़ी धीरज धरें। कई बार हम बहुत उतावले हो जाते हैं कि बस तुरंत होना चाहिए, थोड़ा धीरज धरें। तो धीरज धरेंगे तो वो कार्य हो जाता है।
और नहीं भी होता है तो हमें ये सोचना चाहिए इसमें भी कोई कल्याण है। बाबा से नाराज नहीं होना है, बाबा की पढ़ाई नहीं छोड़नी है, बाबा की सेवा नहीं छोड़नी है। अगर बाबा से मदद नहीं मिल रही है तो ये नहीं करना है। कई बार हम क्या करते हैं, अगर बाबा से मदद नहीं मिल रही है तो हम ये काम करते हैं। माँ बाप भी क्या, बच्चों का कल्याण चाहते हैं? जब देहधारी माँ बाप भी बच्चों का कल्याण नहीं चाहते हैं। बच्चा कैसा भी हो, माँ बाप उसको मदद करना चाहते हैं, पर माँ बाप कई बार देखते हैं कि भाई ये मदद करने से बच्चे का भविष्य खराब होगा, तो माँ बाप क्या करते हैं, उसमें मदद नहीं करते। जैसे एक बच्चा है, मान लो वो कह रहा मुझे ये वाला मोबाइल चाहिए, वीडियो कॉलिंग वाला, माँ बाप कह रहे हैं नहीं तुम ये सिंपल वाला ले लो, और वो कह रहा है कि नहीं मुझे तो यही चाहिए। तो माँ बाप कह रहे हैं बेटा नहीं, थोड़े दिनों बाद आप तुमको दिला देंगे, तुम ये क्लास तक पहुंच जाओ, उसके बाद तुम्हें दिलाएंगे। तो कई बार क्या होता है कि माँ बाप सोचते हैं कि भाई ये मोबाइल में चला जाएगा, इसकी पढ़ाई से वंचित हो जाएगा, तो अभी इसको नहीं देना चाहिए। ऐसे ही भगवान भी देखते हैं कि भाई ये जो बच्चा इस समय मेरे से कुछ मांग रहा है, इसमें इसका कल्याण नहीं है, इसलिए वो मदद नहीं करता है। नहीं तो उसके लिए क्या बड़ी बात है। तो भगवान जो है हमें मदद करने के लिए इंतजार करता है, लेकिन मदद वही करता है जिसमें हमारा कल्याण होता है। तो ऐसे मेरे को हजारों ऐसे अनुभव है। तो आप भी जब भी कोई आपके सामने समस्याएं आती है, कोई विघ्न आता है, तो इस प्रकार से बाबा को यूज कर सकते। किसी भी कार्य की सफलता के लिए भी ये संकल्प कर सकते हैं कि मैं आत्मा भगवान का बच्चा हूं, प्रभु वरदानों का हाथ मेरे सर पे है, हर कार्य में सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो आप देखेंगे कि उस कार्य के अंदर सहज ही सफलता मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। ओम शांति। आप भी ये अनुभव कर सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू। नमस्ते।